हवा में तनाव था। खुशहाल दिखने वाले घर पर एक साया छा गया। रॉकेट वापस आ गया था। उसकी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह लौट आया था, लेकिन एक खोए हुए बेटे के रूप में नहीं। वह नष्ट करने आया था। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है आनंदी, हमेशा। उसकी आवाज में झूठा प्यार टपक रहा था। आनंदी हैरान थी। उसके शब्द जहर की तरह थे, धीरे धीरे उनके परिवार के दिल में उतर रहे थे। एक तूफान उठ रहा था और उसके केंद्र में रॉकेट था, जो अपने द्वारा पैदा की जा रही अराजकता का आनंद ले रहा था। रॉकेट का प्यार का इजहार तो बस शुरुआत थी। उसने झूठ का जाल बुना, परिवार के सदस्यों के बीच कलह बोने के लिए सावधानी से तैयार किया। उसने आदि के कान में संदेह भरे शब्द कहे, आनंदी के खिलाफ उसके मन को जहर दिया। उसने गुप्त मुलाकातों, चोरी छिपे नजरों, धीमी बातचीत की बात कही। हर शब्द एक झूठ था, उनकी खुशी को चकनाचूर करने के लिए एक जहरीला तीर। वह आनंदी से बहुत प्यार करता था, लेकिन लगातार फुसफुसाहट अपना असर दिखाने लगी थी। वह आनंदी को रॉकेट द्वारा बनाई गई तस्वीर से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके रिश्ते में एक बार अटूट विश्वास डगमगाने लगा। आदि खुद को आनंदी के कार्यों, उसके शब्दों, उसकी हर हरकत पर सवाल उठाता हुआ पाया। एक समय जो परिवार एकता की मिसाल था, वो रॉकेट के झूठ के बोझ तले टूटने लगा। संदेह ने उनके फैसले को धुंधला कर दिया। हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। आनंदी, जो उनकी ताकत का स्तंभ थी, अब उनके संदेह का निशाना बन गई थी। रॉकेट की कहानियां कर्षण प्राप्त कर रही थी। उसने आनंदी के अतीत, डॉ बाबू के साथ उसके रिश्ते की ओर इशारा किया। अपने कथानक को फिट करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने दावा किया कि आनंदी ने डॉ बाबू से प्यार के लिए नहीं, बल्कि उनके धन और हैसियत के लिए शादी की थी। उसने आरोप लगाया कि आनंदी वास्तव में कभी आगे नहीं बढ़ी, कि वह अभी भी डॉ बाबू से प्यार करती थी। ये आरोप हालांकि निराधार थे, एक राग छेड़ा। रॉकेट के धोखे से अंधा परिवार आनंदी को अलग नजरिए से देखने लगा। आदि आनंदी के लिए अपने प्यार और रॉकेट द्वारा बोए गए संदेहों के बीच फंस गया। उसने खुद को उससे और दूर जा रहा पाया। एक बार जो अटूट बंधन उन्हें बांधता था, वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से संदेह और अविश्वास से नष्ट हो रहा था। आनंदी के खिलाफ आरोप हर गुजरते दिन के साथ और भी भयावह होते गए। रॉकेट, एक मास्टर मैनिपुलेटर, ने परिवार की कमजोरियों का फायदा उठाया। आनंदी के बारे में उनकी धारणाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने इशारा किया कि आनंदी केवल उनके परिवार के धन के पीछे पड़ी है। उसने दावा किया कि उसने आदि से एक छिपे हुए एजेंडे के साथ शादी की थी, ताकि उनकी संपत्ति हड़प ली जा सके और अपनी खुद की स्थिति को ऊंचा किया जा सके। परिवार, जो कभी आनंदी का सबसे बड़ा सहारा था, अब उसे शक की निगाहों से देखता था। आनंदी, जिसने हमेशा अपने परिवार की जरूरतों को खुद से ऊपर रखा, अब उस पर सबसे जघन्य अपराध, विश्वासघात का आरोप लगाया जा रहा था। उसे बहुत दुख और विश्वासघात का एहसास हुआ। प्यार और धोखे की चपेट में आकर आनंदी पर मेरा भरोसा हिल गया। रॉकेट के लगातार आरोपों, साथ ही परिवार के भीतर बदलती गतिशीलता अपना असर दिखा रहे थे। मैंने खुद को हर चीज पर सवाल उठाते हुए पाया। क्या मैं प्यार में अंधा हो गया था? क्या आनंदी वाकई वैसी ही थी जैसी वह दिखावा करती थी? मैंने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो मैंने पहले नहीं देखी थी। एक क्षण भंगुर नजर, एक झिझक भरा स्पर्श, एक गोलमोल जवाब, सब कुछ रॉकेट के जहर से कलंकित हो गया, आनंदी के अपराध के संकेत के रूप में व्याख्या की गई। मेरा दिल एक ऐसे दर्द से चीख उठा जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। घर में तनाव चरम पर पहुंच गया। रॉकेट ने जीत को भांपते हुए अपना अंतिम वार करने का फैसला किया। उसने मनगढ़ंत सबूत पेश किए, दस्तावेज जो आनंदी के असली इरादों को दिखाने के लिए थे। ये दस्तावेज गुप्त समझौतों, छिपी हुई संपत्तियों और परिवार को धोखा देने की एक सुनियोजित योजना का संकेत देते हैं। परिवार पहले से ही निराशा के कगार पर खड़ा था। रॉकेट के धोखे में पूरी तरह से आ गया। प्लीज, आपको मेरा विश्वास करना होगा। ये सच नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आनंदी, जो कभी उनकी आंखों का तारा थी, अब उसे सोने की खुदाई करने वाली झूठी, धोखेबाज करार दिया गया। बहुत हुआ आनंदी, हमने तुम पर भरोसा किया और अब हम देखते हैं कि तुम सच में क्या हो। रॉकेट के झूठ और अपनी ही चोट से अंधा परिवार सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने केवल वही देखा
जो वे देखना चाहते थे। एक धूर्त महिला जो अपने स्वार्थ के लिए उनके प्यार और विश्वास का इस्तेमाल करती थी। परिवार का कभी न टूटने वाला बंधन रॉकेट के झूठ और छल से टूट गया। घर जो कभी गर्मजोशी और हंसी से भरा था, अब सन्नाटे में डूबा हुआ था, रॉकेट द्वारा किए गए विनाश का एक द्रुत शीतन प्रमाण। जिस परिवार से मैंने प्यार किया, जिन्हें मैंने अपना माना, वे मेरे खिलाफ हो गए हैं। मैं अपने ही घर में एक अजनबी हूँ, उसी जगह में एक बहिष्कृत हूँ जहां मैं रहना चाहता हूँ। आनंदी, उसकी आत्मा कुचली हुई, खुद को अलग थलग और अकेली पाती है। मैं उस पर विश्वास करना चाहता हूँ, उस पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन आरोपों का बोझ सहन करना बहुत भारी है। आदि, उसका दिल संदेह और संदेह से भारी था। खुद को उस खाई को पाटने में असमर्थ पाया जो अब उसे आनंदी से अलग करती थी। मैंने उन्हें सफलतापूर्वक अलग कर दिया है, उनके प्यार को उनके खिलाफ कर दिया है। भारी निराशा के बावजूद आनंदी के भीतर अवज्ञा की एक चिंगारी भड़क उठी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, झूठा आरोप लगाया गया है और अन्यायपूर्ण तरीके से निंदा की गई है, लेकिन मैं टूटने से इनकार करती हूँ। मैं रॉकेट को अपनी जिंदगी, अपने प्यार, अपने परिवार को बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये मेरा खुद पर, आदि पर, उस परिवार से है जिससे मैं प्यार करती हूँ, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ आनंदी ने अपना नाम साफ करने की कसम खाई। मैं सबूत इकट्ठा करूंगी, रॉकेट के धोखे का पर्दाफाश करूंगी और परिवार में अपनी जगह वापस पाऊंगी। मैं अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी गरिमा के लिए लड़ूंगी। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। एक अटूट भावना और न्याय की प्यास के साथ आनंदी ने सच्चाई को उजागर करने के लिए एक अथक खोज शुरू की। मुझे पता है कि रॉकेट के झूठ का जाल जटिल है, लेकिन मैं इसे धागा धागा खोलने के लिए दृढ़ हूँ। मैं उसे धोखेबाज के रूप में बेनकाब करूंगी। उसकी खोज ने उसे एक विश्वासघाती रास्ते पर ले जाया। लंबे समय से दबे हुए रहस्यों और छिपे हुए एजेंडा को उजागर किया। उसे धमकियों और उसे चुप कराने के प्रयासों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने दबाव डाला। उसका संकल्प अटूट था। तुमने सच्चाई बाहर है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। मुझे बस इसे खोजने की जरूरत है। आनंदी की जांच ने उसे उसके अतीत के लोगों से रूबरू कराया, जिन व्यक्तियों के पास पहेली के टुकड़े थे। कुछ अनिच्छुक थे, रॉकेट के क्रोध से डरे हुए थे, लेकिन अन्य मेरी दुर्दशा और सच्चाई में मेरे अटूट विश्वास से प्रभावित होकर मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए, पहेली के लापता टुकड़ों के साथ, जो उसे रॉकेट के विश्वासघात को उजागर करने में मदद करेंगे। जैसे जैसे आनंदी अपनी जांच में आगे बढ़ी, उसने धोखे की एक ऐसी राह उजागर की जो उसकी कल्पना से कहीं आगे तक फैली हुई थी। रॉकेट की योजना सिर्फ मेरी शादी को बर्बाद करने की नहीं है, यह कहीं अधिक भयावह है, कुछ ऐसा जिसके पूरे परिवार के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस नए ज्ञान से लैस होकर आनंदी जानती थी कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। उसे बहुत देर होने से पहले, इससे पहले कि वह अपूरणीय क्षति पहुंचाए, रॉकेट को बेनकाब करना था। सवाल यह है कि क्या मैं अपने परिवार को समझाने में सक्षम हो पाऊंगी, सच्चाई के लिए अपनी आंखें खोलने के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक नाटकीय टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था। आनंदी अकाट्य सबूतों से लैस अपने परिवार के सामने खड़ी थी, रॉकेट का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए तैयार थी। उनके परिवार का भाग्य, उनकी खुशी, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था। गाता था।